महाभारत के युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण ने कई बार मौन साधा, ना इसलिए कि उनके पास जवाब नहीं था, बल्कि इसलिए कि सही समय आने तक चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर था। कृष्ण कहते हैं, जब समय सही हो तभी बोलो, और बाकी समय अपने मन को शांत रखो। वनवास का समय हो या अपमान का क्षण, भगवान ने हमेशा दिखाया कि शांत रहना भी एक शक्ति है। जब भगवान राम को वनवास मिला, उन्होंने न कोई प्रश्न किया, न कोई विरोध, बस पिता के वचन और धर्म की रक्षा के लिए चुपचाप वन की ओर चल पड़े। कैकेयी के कठोर वचनों पर भी वे मौन रहे, मां को प्रणाम किया और मुस्कान के साथ विदा ली। महाभारत में कृष्ण युद्ध से पहले तक शांति के लिए प्रयास करते रहे। दुर्योधन के सामने भी क्रोध नहीं किया, बस धर्म की बात कही। युद्ध भूमि में भी कई बार उन्होंने मौन साधा, क्योंकि वे जानते थे हर उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता, कुछ समय पर ही दिया जाता है। शिव ने समुद्र मंथन का विष पी लिया बिना किसी से शिकायत किए, केवल संसार की रक्षा के लिए। भगवान बुद्ध को जब अपमानित किया गया, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कान और मौन से अज्ञान को मिटा दिया। रुक्मिणी के हरण के समय भी कृष्ण ने कोई वाद विवाद नहीं किया, बस चुपचाप अपने कर्म से उत्तर दिया और उन्हें सम्मान के साथ अपने साथ ले गए। और जब सीता माता की अग्नि परीक्षा का समय आया, राम मौन रहे। व्यक्तिगत पीड़ा को दबाकर उन्होंने धर्म और राज्य की मर्यादा निभाई। इन सभी क्षणों में भगवान हमें यही सिखाते हैं, हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भगवान ने किन किन परिस्थितियों में मौन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। अयोध्या नगरी, चारों ओर उत्सव का माहौल। आज राजकुमार राम का राज तिलक होना था। सड़कों पर फूल बिछे थे, दीप जल रहे थे और हर चेहरा खुशी से खिला था। लेकिन उसी दिन महल के एक कक्ष में ऐसा निर्णय लिया जा रहा था जो अयोध्या की तकदीर बदल देगा। महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत का राज्याभिषेक और दूसरा, राम का 14 वर्ष का वनवास। जब यह आदेश राम के सामने आया, उन्होंने न कोई प्रश्न किया, न विरोध, न यह पूछा कि क्यों, न यह कहा कि यह अन्याय है। बस एक शांत मुस्कान और फोल्डेड हैंड्स, क्योंकि उनके लिए पिता का वचन और धर्म की मर्यादा व्यक्तिगत सुख से कहीं बड़ा था। कैकेयी के कठोर शब्दों पर भी वह मौन रहे। उन्होंने मां को प्रणाम किया और कहा, माता, आपका आदेश ही मेरे लिए सुख का कारण है। भरत मेरे भाई हैं, उनके राज्याभिषेक में मैं स्वयं आनंद लूंगा। सोचिए, एक राजकुमार जिसके हाथ में ताज आने वाला था, उसी दिन वनवास पर जाने को तैयार हो गया, बिना एक भी तर्क किए। यही तो है भगवान का धैर्य और आत्मसंयम। अयोध्या की गलियों में जब यह समाचार फैला, लोग क्रोधित हो गए। हर ओर आवाजें उठीं, राम को वनवास क्यों? यह तो अन्याय है। लेकिन राम ने किसी को भड़कने नहीं दिया। उन्होंने लोगों को समझाया, जो हुआ है वह भगवान की इच्छा है, हमें इसे प्रेम और सम्मान से स्वीकार करना चाहिए। यह मौन कमजोरी नहीं था, बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक था। राम जानते थे क्रोध से स्थिति बिगड़ती है, लेकिन मौन से मर्यादा बची रहती है। वनवास के दौरान भी यही मौन उन्हें कठिन जंगलों, राक्षसों के आक्रमण और विपरीत परिस्थितियों में सहारा देता रहा। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर तनाव की लहर थी। पांडव और कौरव एक ही परिवार, लेकिन एक दूसरे के विरुद्ध खड़े। और बीच में थे कृष्ण, जो किसी एक पक्ष के नहीं बल्कि धर्म के पक्षधर थे। युद्ध टालने के लिए कृष्ण ने हर प्रयास किया। वे हस्तिनापुर गए, दुर्योधन से मिले, बड़े ही शांत स्वर में कहा, भाई, युद्ध में किसी का भला नहीं होता, हमें 5 गांव दे दो, पांडव खुशी से यहीं रहेंगे। लेकिन दुर्योधन के चेहरे पर घमंड था। वह बोला, मैं सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा।
सोचिए, अगर कोई और होता तो शायद क्रोध में आकर तुरंत युद्ध की घोषणा कर देता, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और मौन हो गए, क्योंकि वे जानते थे कभी कभी शब्द बेकार हो जाते हैं और समय ही सबसे बड़ा उत्तर देता है। जब युद्धभूमि सज चुकी थी, शंख बज चुके थे, अर्जुन का रथ कृष्ण के हाथों में था। अर्जुन ने जब अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने खड़ा देखा तो उनका मन डगमगा गया। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और कहा, माधव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। उस क्षण कृष्ण ने तुरंत उपदेश नहीं दिया। कुछ पल मौन रहे, अर्जुन को अपनी भावनाओं के साथ जूझने दिया। फिर जब समय सही हुआ, उन्होंने गीता का वह दिव्य ज्ञान दिया जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। युद्ध के दौरान भी कई बार ऐसी स्थितियां आईं जब दोनों पक्षों के योद्धा धर्म से भटक रहे थे। कृष्ण ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, वे चुपचाप देखते रहे और सही समय पर सही योद्धा को सही दिशा दी। उन्हें पता था हर उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता। अगर समय से पहले कहा जाए तो सबसे सच्ची बात भी असर नहीं करती। समुद्र मंथन हो रहा था। देवता और दैत्य अमृत की खोज में मंथन कर रहे थे, पर अमृत से पहले समुद्र की गहराई से निकला कालकूट विष, इतना प्रचंड विष कि उसकी ज्वालाएं तीनों लोगों को भस्म कर सकती थीं। देवता भयभीत हो गए, दैत्य भी पीछे हट गए। कोई नहीं जानता था कि इस विष को कैसे रोका जाए। तभी सबकी नजर गई महादेव शिव पर। वे कैलाश से उठकर आए और बिना एक शब्द कहे, बिना किसी से शिकायत किए पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष इतना तीखा था कि उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। सोचिए, उन्होंने किसी से कहा भी नहीं कि यह पीना कितना कठिन है। उन्होंने दोष नहीं दिया, उन्होंने रोष नहीं किया, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था, संसार की रक्षा। यह प्रसंग हमें सिखाता है, त्याग का अर्थ केवल देना नहीं, बल्कि कभी कभी अपने दुख को मौन में सहना भी है। महादेव की तरह जब परिस्थिति कठिन हो तब शिकायत नहीं, समाधान बनना चाहिए। एक दिन भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। भीड़ में एक व्यक्ति था जो उनसे ईर्ष्या करता था। वह आगे बढ़ा और बुद्ध का अपमान करने लगा। कटु शब्द, ताने, यहां तक कि झूठे आरोप भी लगाए। सभी लोग हैरान थे। वे सोच रहे थे कि बुद्ध भी इस व्यक्ति को उत्तर देंगे, पर बुद्ध केवल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में अपार करुणा। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और वहां से चला गया। तब शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने इसका उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वैसे ही यदि कोई क्रोध और अपमान का उपहार दे और हम उसे स्वीकार न करें तो वह उनके पास ही लौट जाता है। यह मौन केवल चुप रहना नहीं था, यह ज्ञान, धैर्य और आत्म संयम का प्रतीक था। बुद्ध जानते थे कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि शांति से देना चाहिए। यह घटना हमें सिखाती है, हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी मौन ही सबसे गहरा संदेश होता है, जो अज्ञान को मिटा देता है और सत्य को उजागर कर देता है। अयोध्या के राजा श्री राम, जिनका जीवन सत्य, धर्म और मर्यादा की मिसाल है, एक ऐसे क्षण से गुजरे जहां उनका हृदय भी टूट गया, पर उन्होंने फिर भी मौन का मार्ग चुना। लंका विजय के बाद सीता माता का स्वागत अयोध्या लौटने से पहले होना था, पर समाज के कुछ लोग उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठा बैठे। यह बात राम के हृदय को घायल कर गई, पर वे जानते थे वे केवल एक पति नहीं, अयोध्या के राजा भी हैं। सीता माता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उस समय राम मौन रहे, न क्रोध किया, न आंसू बहाए, क्योंकि वे जानते थे कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठोर होती हैं कि व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर धर्म और राज्य की मर्यादा निभानी पड़ती है। अग्निदेव ने स्वयं सीता माता को निर्मल और पवित्र प्रमाणित किया।
राम के मौन में पीड़ा थी, पर उस मौन में ही उनका सबसे बड़ा त्याग छिपा था। यह घटना हमें यह सिखाती है, मौन हमेशा कमजोरी का प्रतीक नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे ऊंचा धर्म निभाने का तरीका होता है। जब आप नेता होते हैं, जब आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीते हैं, तो अपने व्यक्तिगत सुख दुख को बलिदान करना पड़ता है। राम ने अपने मौन से हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि अपने प्रिय की गरिमा की रक्षा में है। उन्होंने सीता माता को समाज के सामने सम्मानित और पवित्र सिद्ध कराया, बिना किसी कटु वचनों के, बिना किसी अपमान के। श्री राम का यह मौन आज भी धर्म, मर्यादा और त्याग का अमर उदाहरण है। वह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे गहरा उत्तर शब्दों से नहीं, बल्कि मौन और सही कर्म से दिया जाता है। इन सभी प्रसंगों में भगवान हमें यही सिखाते हैं, हर जगह उत्तर देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म शक्ति, धैर्य और सच्चे ज्ञान का प्रतीक है। महाभारत के युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण ने कई बार मौन साधा, न इसलिए कि उनके पास जवाब नहीं था, बल्कि इसलिए कि सही समय आने तक चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर था। कृष्ण कहते हैं, जब समय सही हो तभी बोलो और बाकी समय अपने मन को शांत रखो। वनवास का समय हो या अपमान का क्षण, भगवान ने हमेशा दिखाया कि शांत रहना भी एक शक्ति है। जब भगवान राम को वनवास मिला, उन्होंने न कोई प्रश्न किया, न कोई विरोध, बस पिता के वचन और धर्म की रक्षा के लिए चुपचाप वन की ओर चल पड़े। कैकेयी के कठोर वचनों पर भी वे मौन रहे, मां को प्रणाम किया और मुस्कान के साथ विदा ली। महाभारत में कृष्ण युद्ध से पहले तक शांति के लिए प्रयास करते रहे। दुर्योधन के सामने भी क्रोध नहीं किया, बस धर्म की बात कही। युद्ध भूमि में भी कई बार उन्होंने मौन साधा, क्योंकि वे जानते थे हर उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता, कुछ समय पर ही दिया जाता है। शिव ने समुद्र मंथन का विष पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए, केवल संसार की रक्षा के लिए। भगवान बुद्ध को जब अपमानित किया गया, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कान और मौन से अज्ञान को मिटा दिया। रुक्मिणी के हरण के समय भी कृष्ण ने कोई वाद विवाद नहीं किया, बस चुपचाप अपने कर्म से उत्तर दिया और उन्हें सम्मान के साथ अपने साथ ले गए। और जब सीता माता की अग्नि परीक्षा का समय आया, राम मौन रहे। व्यक्तिगत पीड़ा को दबाकर उन्होंने धर्म और राज्य की मर्यादा निभाई। इन सभी क्षणों में भगवान हमें यही सिखाते हैं, हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भगवान ने किन किन परिस्थितियों में मौन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। अयोध्या नगरी, चारों ओर उत्सव का माहौल। आज राजकुमार राम का राजतिलक होना था। सड़कों पर फूल बिछे थे, दीप जल रहे थे और हर चेहरा खुशी से खिला था। लेकिन उसी दिन महल के एक कक्ष में ऐसा निर्णय लिया जा रहा था जो अयोध्या की तकदीर बदल देगा। महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत का राज्याभिषेक और दूसरा, राम का 14 वर्ष का वनवास। जब यह आदेश राम के सामने आया, उन्होंने न कोई प्रश्न किया, न विरोध, न यह पूछा कि क्यों, न यह कहा कि यह अन्याय है। बस एक शांत मुस्कान और फोल्डेड हैंड्स, क्योंकि उनके लिए पिता का वचन और धर्म की मर्यादा व्यक्तिगत सुख से कहीं बड़ा था। कैकेयी के कठोर शब्दों पर भी वे मौन रहे। उन्होंने मां को प्रणाम किया और कहा, माता, आपका आदेश ही मेरे लिए सुख का कारण है। भरत मेरे भाई हैं, उनके राज्याभिषेक में मैं स्वयं आनंद लूंगा। सोचिए, एक राजकुमार जिसके हाथ में ताज आने वाला था, उसी दिन वनवास पर जाने को तैयार हो गया, बिना एक भी तर्क किए। यही तो है भगवान का धैर्य और आत्मसंयम। अयोध्या की गलियों में जब यह समाचार फैला, लोग क्रोधित हो गए, हर ओर आवाजें उठी, राम को वनवास क्यों, यह तो अन्याय है। लेकिन राम ने किसी को भड़कने नहीं दिया।
उन्होंने लोगों को समझाया, जो हुआ है वह भगवान की इच्छा है, हमें इसे प्रेम और सम्मान से स्वीकार करना चाहिए। यह मौन कमजोरी नहीं था, बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक था। राम जानते थे क्रोध से स्थिति बिगड़ती है, लेकिन मौन से मर्यादा बची रहती है। वनवास के दौरान भी यही मौन उन्हें कठिन जंगलों, राक्षसों के आक्रमण और विपरीत परिस्थितियों में सहारा देता रहा। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर तनाव की लहर थी। पांडव और कौरव एक ही परिवार, लेकिन एक दूसरे के विरुद्ध खड़े, और बीच में थे कृष्ण, जो किसी एक पक्ष के नहीं बल्कि धर्म के पक्षधर थे। युद्ध टालने के लिए कृष्ण ने हर प्रयास किया। वे हस्तिनापुर गए, दुर्योधन से मिले, बड़े ही शांत स्वर में कहा, भाई, युद्ध में किसी का भला नहीं होता, हमें 5 गांव दे दो, पांडव खुशी से यहीं रहेंगे। लेकिन दुर्योधन के चेहरे पर घमंड था। वह बोला, मैं सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। सोचिए, अगर कोई और होता तो शायद क्रोध में आकर तुरंत युद्ध की घोषणा कर देता, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और मौन हो गए, क्योंकि वे जानते थे कभी कभी शब्द बेकार हो जाते हैं और समय ही सबसे बड़ा उत्तर देता है। जब युद्ध भूमि सज चुकी थी, शंख बज चुके थे, अर्जुन का रथ कृष्ण के हाथों में था। अर्जुन ने जब अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने खड़ा देखा तो उनका मन डगमगा गया। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और कहा, माधव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। उस क्षण कृष्ण ने तुरंत उपदेश नहीं दिया, कुछ पल मौन रहे, अर्जुन को अपनी भावनाओं के साथ जूझने दिया। फिर जब समय सही हुआ, उन्होंने गीता का वह दिव्य ज्ञान दिया जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। युद्ध के दौरान भी कई बार ऐसी स्थितियां आईं जब दोनों पक्षों के योद्धा धर्म से भटक रहे थे। कृष्ण ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, वे चुपचाप देखते रहे और सही समय पर सही योद्धा को सही दिशा दी। उन्हें पता था, हर उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता। अगर समय से पहले कहा जाए तो सबसे सच्ची बात भी असर नहीं करती। समुद्र मंथन हो रहा था। देवता और दैत्य अमृत की खोज में मंथन कर रहे थे, पर अमृत से पहले समुद्र की गहराई से निकला कालकूट विष। इतना प्रचंड विष कि उसकी ज्वालाएं तीनों लोकों को भस्म कर सकती थीं। देवता भयभीत हो गए, दैत्य भी पीछे हट गए। कोई नहीं जानता था कि इस विष को कैसे रोका जाए। तभी सबकी नजर गई महादेव शिव पर। वे कैलाश से उठकर आए और बिना एक शब्द कहे, बिना किसी से शिकायत किए, पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष इतना तीखा था कि उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। सोचिए, उन्होंने किसी से कहा भी नहीं कि यह पीना कितना कठिन है। उन्होंने दोष नहीं दिया, उन्होंने रोष नहीं किया, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था, संसार की रक्षा। यह प्रसंग हमें सिखाता है, त्याग का अर्थ केवल देना नहीं, बल्कि कभी कभी अपने दुख को मौन में सहना भी है। महादेव की तरह जब परिस्थिति कठिन हो तब शिकायत नहीं, समाधान बनना चाहिए। एक दिन भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। भीड़ में एक व्यक्ति था जो उनसे ईर्ष्या करता था। वह आगे बढ़ा और बुद्ध का अपमान करने लगा। कटु शब्द, ताने, यहां तक कि झूठे आरोप भी लगाए। सभी लोग हैरान थे। वे सोच रहे थे कि बुद्ध अभी इस व्यक्ति को उत्तर देंगे, पर बुद्ध केवल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में अपार करुणा। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और वहां से चला गया। तब शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने इसका उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वैसे ही यदि कोई क्रोध और अपमान का उपहार दे और हम उसे स्वीकार न करें तो वह उनके पास ही लौट जाता है। यह मौन केवल चुप रहना नहीं था, यह ज्ञान, धैर्य और आत्म संयम का प्रतीक था। बुद्ध जानते थे कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि शांति से देना चाहिए। यह घटना हमें सिखाती है, हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी मौन ही सबसे गहरा संदेश होता है, जो अज्ञान को मिटा देता है
और सत्य को उजागर कर देता है। अयोध्या के राजा श्री राम, जिनका जीवन सत्य, धर्म और मर्यादा की मिसाल है, एक ऐसे क्षण से गुजरे जहां उनका हृदय भी टूट गया, पर उन्होंने फिर भी मौन का मार्ग चुना। लंका विजय के बाद सीता माता का स्वागत अयोध्या लौटने से पहले होना था, पर समाज के कुछ लोग उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठा बैठे। यह बात राम के हृदय को घायल कर गई, पर वे जानते थे वे केवल एक पति नहीं, अयोध्या के राजा भी हैं। सीता माता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उस समय राम मौन रहे, न क्रोध किया, न आंसू बहाए, क्योंकि वे जानते थे कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठोर होती हैं कि व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर धर्म और राज्य की मर्यादा निभानी पड़ती है। अग्निदेव ने स्वयं सीता माता को निर्मल और पवित्र प्रमाणित किया। राम के मौन में पीड़ा थी, पर उस मौन में ही उनका सबसे बड़ा त्याग छिपा था। यह घटना हमें यह सिखाती है, मौन हमेशा कमजोरी का प्रतीक नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे ऊंचा धर्म निभाने का तरीका होता है। जब आप नेता होते हैं, जब आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीते हैं, तो अपने व्यक्तिगत सुख दुख को बलिदान करना पड़ता है। राम ने अपने मौन से हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि अपने प्रिय की गरिमा की रक्षा में है। उन्होंने सीता माता को समाज के सामने सम्मानित और पवित्र सिद्ध कराया, बिना किसी कटु वचनों के, बिना किसी अपमान के। श्री राम का यह मौन आज भी धर्म, मर्यादा और त्याग का अमर उदाहरण है। वह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे गहरा उत्तर शब्दों से नहीं, बल्कि मौन और सही कर्म से दिया जाता है। इन सभी प्रसंगों में भगवान हमें यही सिखाते हैं, हर जगह उत्तर देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म शक्ति, धैर्य और सच्चे ज्ञान का प्रतीक है।